अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल कलर चूज़ों का सीज़न आया हुआ है। जहाँ भी आप देखते हैं एक भाई साइकिल पे कलर चूज़े बेच रहा होता है और काफ़ी बच्चे भी उनको ले रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा आप लोग भी शौक़ की वजह से उनको रख लेते हैं। लेकिन उनको रखने के बाद जब आप उनको घर लाते हैं, उनको दाना पानी देते हैं, आप देखते हैं या तो पहली रात या फिर अगले दिन जो है चूज़े काफ़ी सुस्त हो जाते हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो दोस्तों कलर चूज़े एक्सपायर क्यों होते हैं और हम कलर चूज़ों की देखभाल कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों कलर चूज़ों को 1 या 2 दिन के चूज़े को कलर कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों होता ये है कि जब भी चूज़ा अंडे से निकलता है उसे 32 से 35 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है और बाज़ दफ़ा क्या होता है इस मौसम में या फिर गर्मियों में भी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। किसी दिन ठंड हो जाती है, किसी दिन हवा चलने लग जाती है। तो जब वो टेम्परेचर कम होता है ना तो ये चूज़े पहले ही साइकिल और बाइक पर होते हैं और मौसम थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है तो इनको ठंड लग जाती है और फिर ये सुस्त हो जाते हैं। और फिर जब आप इन सुस्त चूज़ों को लेकर आते हैं घर और आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता तो फिर ये इनकी प्रॉपर केयर ना होने की वजह से ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि सबसे पहली चीज़ ये करें कि जब भी आपने चूज़े ख़रीदने हों आप सबसे एक्टिव चूज़े जो हैं उनको ख़रीदें। और ऐसा नहीं कि आप बीमार चूज़ों को ना ख़रीदें। अगर आप अच्छी केयर कर सकते हैं तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप बीमार चूज़ों को भी ख़रीदें, बल्कि उनको पहले ख़रीदें ताकि उनको अच्छी केयर मिले और फिर वो एक अच्छे इंसान के पास आके सेफ़ रह सकें। लेकिन अगर आपको केयर का नहीं ज़्यादा पता तो फिर आप कोशिश करें कि आप ऐसा चूज़ा लें जो एक्टिव हो। दोस्तों सबसे पहले तो आपने एक्टिव चूज़ा ले लेना है। अब आपने चूज़ा एक्टिव ले लिया, उसको आप दाना पानी भी दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी चूज़ा सुस्त हो जाता है और बीमार हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ में आता है अगेन टेम्परेचर का और साथ साथ खुराक का। पहले तो आपने चूज़े का टेम्परेचर मेंटेन करना है। कोशिश करें कि आप चूज़े को जब घर लेकर आए हैं तो आप उसकी प्रॉपर देखभाल करें। जब शाम को मौसम ठंडा हो जाता है ना तो उसको आप किसी कार्टन में रख सकते हैं जिसमें सुराख करके, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, हवा गुजरती रहे। और अगर आपके पास कोई कुड़ुक मुर्गी है तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने चूज़ों को कुड़ुक मुर्गी के साथ रख दें। कुड़ुक मुर्गी के साथ जब आप अपने चूज़ों को रखेंगे तो वो उसकी खुद ब खुद देखभाल करेगी, लेकिन कोई ऐसी कुड़ुक मुर्गी जिसके चूज़े बिल्कुल अभी निकले हुए हो। तो दोस्तों अगर कुड़ुक मुर्गी नहीं है तो फिर आपने उसका देखभाल खुद करनी है। उसके लिए आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर तो मौसम ठंडा है तो कोशिश करें उनके पास बल्ब लगा दें। अगर मौसम ठंडा नहीं है, मौसम गर्म है आपकी साइड पर, यानी कि 30 से 32 सेल्सियस ही रहता है, फिर आप उनको आसानी से दिन में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, शाम को जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तब आप उनको कार्टन में रखें और वेंटिलेशन का इंतज़ाम कर दें। अब ये करने के बाद दोस्तों दूसरी चीज़ होती है चूज़ों के एक्सपायर होने की या बीमार होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको खुराक सही से नहीं मिलती। खुराक सही से मिलने से मुराद ये नहीं कि उनको आप लोग खुराक नहीं देते, आप उनको खुराक देते हैं लेकिन वो खुराक उनके लिए सही नहीं होती। होता ये है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। असील चूज़े या देसी चूज़े जो घर के होते हैं उनकी निस्बत ये जो फार्मी चूज़े होते हैं या कलर्ड चूज़े होते हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब आप इनको बाजरा खिलाते हैं ना तो बाजरा ये अंदर प्रोसेस नहीं कर पाते, बाजरे को बाज़ दफ़ा हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका पोट बंद हो जाता है या फिर इनकी बीट जो होती है वो जम जाती है। बाज़ दफ़ा जहाँ से बीट निकालते हैं उस जगह पर बीट जम जाती है। तो दोस्तों कोशिश करें जब आप इन चूज़ों को ख़रीदें टेम्परेचर के बाद आप इनकी खुराक का अच्छा ध्यान करें। आपने टेम्परेचर के बाद इनकी खुराक में कोशिश करें इनको चूज़ों वाली फ़ीड खिलाएं। जब आप इनको चूज़ों वाली फ़ीड खिलाएंगे ना तो उसकी वजह से इन्हें अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलेगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब दोस्तों खुराक और टेम्परेचर के बाद बड़ी चीज़ आ जाती है पानी। दोस्तों पानी का आपने इस तरीके से इस्तेमाल, पानी अक्सर मुर्गियों के लिए, हर चीज़ के लिए पानी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर आप पानी का ध्यान नहीं रखेंगे कि आप किस हिसाब से अपने चूज़ों को पानी दे रहे हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसा कि रानीखेत में पानी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रानीखेत की वीडियो भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरीके से पानी मुर्गियों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ या जहर बन जाता है रानीखेत में। उसी तरह छोटे चूज़ों के लिए पानी का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। आपने अपने छोटे चूज़ों को कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक नहीं करने देना कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते रहें। अगर चूज़े बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लगातार पानी ही पीते रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उस पानी की वजह से भी उनको ठंड लग सकती है और वो एक्सपायर हो सकते हैं। होता ये कि इन चूज़ों को कुछ पता नहीं होता क्या खाना होता है, क्या पीना होता है। 1-1, 2-2 दिन के चूज़े होते हैं। ये चूज़े सारी चीज़ें अपनी माँ से सीखते हैं। जब इनके पास माँ नहीं होती तो ये खुद से ही चीज़ें जो इन्हें मिलती हैं ना वो खाने लग जाते हैं या पीने लग
लग जाते हैं, तो ये ओवर ड्रिंक कर देते हैं और ओवर ड्रिंकिंग की वजह से अक्सर बहुत ज़्यादा चूज़े जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने अपने चूज़ों को ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीने देना। और पानी जो आपने उनको देना है ना, पानी में आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है। आप कोशिश करें बाज़ार से पानी में एंटीबायोटिक जैसे कि टाइलोफर्सिन होता है और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, जिसमें आपको कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन किसी आम वेटनरी दुकान से ले लें या फिर आम फार्मेसी से मिल जाए, आपको मल्टीविटामिन मिलेगा, वो आप उनके पानी में यूज़ करें। मल्टीविटामिन से ये होता है कि इस चूज़े को काफ़ी ताकत मिलती है और काफ़ी विटामिन मिलते हैं, जिनकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। और एंटीबायोटिक की वजह से ये होता है कि एंटीबायोटिक इसको काफ़ी बीमारियों से लड़ने में मदद दे देती है। अब दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इतने से चूज़े होते हैं, बहुत कम प्राइस होती हैं, तो इनके लिए हम क्या क्या करें। तो आप लोग ये सोच के चीज़ की हिफाजत किया करें कि ये अल्लाह ताला ने इनको जान दी है और जान वाली चीज़ पैसों से बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो ये ख्याल रख कर आप अपने परिंदों की हिफाजत किया करें। अच्छा दोस्तों, ये 3 मेन चीज़ें थी, पानी हो गया, खुराक हो गई, टेम्परेचर हो गया। अब दोस्तों, ये सब चीज़ें अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका चूज़ा है इंशाल्लाह बच जाएगा। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ़्ते का हो जाएगा, 2 हफ़्ते का हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी वो ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा, वो कम टेम्परेचर में भी रहने लग जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसके पर आने लग जाएंगे, तो फिर वो उसकी बॉडी को कवर कर लेंगे। अच्छा, अब ये आपने चीज़ें कर ली तो आपका चूज़ा बच गया। उसके बाद अब इन चूज़ों की ग्रोथ के लिए दोस्तों, आप इनको खाने में कोई भी चीज़ दे सकते हैं जो आप अपनी मुर्गियों को देते हैं। आप इनको रोटियां डाल सकते हैं, चाय पत्ती दे सकते हैं, उसके अलावा आप इनको सब्ज़ा खिलाएं, प्याज खिलाएं। लहसुन का इस्तेमाल दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने चूज़ों को लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन का लाजमी आदी बनाएं। अगर ये लहसुन शुरू से खाना शुरू कर देंगे, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप इनको देने लग जाएंगे, तो ये काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। लहसुन भी इनको एंटीबायोटिक के तौर पर इनकी बॉडी में जाएगा, बल्कि लहसुन जो है वो एंटीवायरल भी होता है। अगर आप इनको बाकायदगी से लहसुन खिलाते रहेंगे तो ये वायरसेस से भी बचे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों वायरसेस अगर एक दफ़ा आ जाए इन चूज़ों में तो फिर वायरसेस से ये नहीं लड़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इनको वायरस से बचाएगी। तो आप इनको बीमारी आने से पहले ही लहसुन का इस्तेमाल कराते रहें। आपके चूज़े जो छोटे मोटे वायरस हैं उनसे मुकाबला करते रहेंगे और वायरस आएगा ही नहीं। अब दोस्तों, उसके बाद आपने कोशिश करनी है, जहाँ पर ये लोग बीट करते हैं ना, मतलब जिस जगह पर आपने इसको रखा हुआ है, जिस खुड्डे में, जिस डब्बे में, उसकी आप प्रॉपर सफाई करते रहें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इनकी बीट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमोनिया बिल्ड हो जाता है और अमोनिया पैदा होने की वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आती हैं। तो आपने उन बिठों की सफाई करनी है और तकरीबन 2 या 3 दिन बाद, अगर आपसे रोज़ हो सकता है तो आप रोज़ सफाई कर दें, नहीं तो 2 या 3 दिन बाद सफाई लाजमी कर दें। उसके अलावा दोस्तों, ये कोशिश करनी है जहाँ पे आपने इनको बंद किया ना, इस मौसम में वहाँ पे पानी ना रखें। अगर पानी सारी रात को पड़ा रहेगा, सारा दिन को पड़ा रहेगा, एक तो पानी गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी जरासीम आ जाते हैं, और दूसरा ये बीट और पानी जो बीटों की वजह से अमोनिया पैदा होता है, और वो पानी जब आपस में मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ चूज़ों में आ जाती हैं। और उसके अलावा अगर ये हल्के से भी चूज़े गीले हो जाए ना, तो फिर ये हल्की सी भी हवा में या गर्मियों में भी नहीं बच पाते। तो दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं होता इनको पालना। ये छोटे छोटे ख्याल है जो आपको रखने पड़ते हैं कि आपने इनको सख्त दाना नहीं देना है, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना है, पानी से इनको थोड़ा बहुत सेफ़ रखना है। ये सब चीज़ें करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपके चूज़े सेफ़ रहेंगे और वो वाइट मुर्गे भी बनेंगे। मुर्गे इसलिए बनेंगे क्योंकि दोस्तों ये मोस्टली चूज़े जो हैं मुर्गे ही बनते हैं, मुर्गे नहीं बनती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने चूज़ों का बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।